जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग का चैप्टर क्रम परीक्षण। दोस्तों, इस चैप्टर से 7 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे आज का पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक है कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है और उनके बीच 3 छात्र हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो दोस्तों, बहुत ही ये इजी तरीका है इसे हल करने का। चलिए हम बताते हैं आपको। ये एक फार्मूला है, कुल छात्र बराबर राजू का ऊपर से स्थान प्लस बीच में छात्रों की संख्या प्लस रवि का नीचे से स्थान। तो दोस्तों, आपका उत्तर बहुत ही इजी है। देखिए, इसमें पूछा है कि राजू ऊपर से 10वें स्थान पे है, तो इस पे लिख देंगे 10 प्लस बीच में कितने छात्र हैं? 3 छात्र हैं, प्लस जो रवि है, रवि का नीचे से 21वें स्थान है, तो 21 बराबर 34। आपका उत्तर हो गया 34, यानी सी वाला सही है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रमन कक्षा में 10 का विद्यार्थी है। वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें तथा नीचे से 49वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसका भी एक सरल तरीका है। कुल विद्यार्थी बराबर रमन का ऊपर से स्थान प्लस रमन का नीचे से स्थान, कोष्टक बंद, और -1, क्योंकि दोनों तरफ से रमन का ही पूछा गया तो रमन एक ही जगह बैठेगा, तो इसलिए 2 बार हो जाता है तो 1 माइनस करना पड़ता है। तो पूछा है कि रमन अपनी कक्षा में ऊपर से कितने स्थान पे? 16, तो 16 प्लस नीचे से 49 और 1 माइनस, तो आपका उत्तर हो जाएगा 65 माइनस 1 बराबर 64। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ए वाला विकल्प सही है। तो आप लोग इसे याद रखना। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन। यदि आपका दोनों तरफ से एक ही स्थान हो तो आप इसे बहुत ही इजी तरीके से लगा सकते हैं। जैसे ये पूछा है कि किसी भी छोर से शुरू करने पर किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, तो मानिए कि हम दाएं से जाएं तभी भी हमारा 11 नंबर है। अगर हम बाएं से जाएं तभी भी हमारा 11 नंबर है। तो एक बात बस इसमें कॉमन है कि दोनों तरफ से जब एक ही व्यक्ति का देखा जाता है तो उसमें आपको एक हमेशा माइनस करना पड़ता है। तो 11 प्लस 11 माइनस 1 बराबर 22 माइनस 1 बराबर 21 आंसर हो जाएगा। तो आपका सी वाला सही है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक कक्षा में राजू का ऊपर से 15वां स्थान है और नीचे से 31वां स्थान है तथा कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए, एक कक्षा में राजू का ऊपर से 15वां स्थान है और नीचे से 31वां स्थान है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो बस कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ पे नोट कर लेना है कि राजू का ऊपर से स्थान 15 है तथा नीचे से स्थान 31 है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कोष्ठ में 15 प्लस 31 कोष्ठक बंद माइनस बराबर हो जाएगा आपका 46, क्योंकि 5 1 6 और 3 1 4, 46 माइनस 1 बराबर 45। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि हमेशा माइनस क्यों हो रहा है। तो इसमें सारे क्वेश्चंस में लगभग यही पूछ रहा है कि एक ही व्यक्ति, तो जब एक ही व्यक्ति का पूछा जाता है दोनों तरफ से तो हमेशा माइनस होता है। इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा 45, यानी सी वाला सही है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पर। एक कक्षा के लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं। रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर खड़ा है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। ये भी कुछ नहीं है, बस इजी सा है। तो हो जाएगा कुल बराबर बाएं से क्रम प्लस दाएं से क्रम और -1।
तो आपका पूछा क्या है कि एक कक्षा के लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं, रहे पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पे है। तो ये आपका 29 प्लस 29 और -1 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 9 9 18 को 8 हाथ में लगा 1 2 2 4 1 5 बराबर 58। तो 58 -1 बराबर 57। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी बी वाला सही है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पर। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का 6ठा स्थान है, जबकि कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है? तो फार्मूला है, कुल बच्चे कितने हैं जी? 35। कितने? 35। तो ये हो गया। फिर इसके बाद हो जाएगा कृष्ण का ऊपर से स्थान कितना है? 6ठा है। इसके बाद जबकि कृष्ण कृष्ण गोविंद से गोविंद से 7वां स्थान नीचे है। तो आपका इजी सा है कि ये 6 और 7 जुड़ जाएंगे। तो 6 + 7 बराबर 13। फिर कृष्ण का नीचे से स्थान बराबर कुल बच्चे, ये फार्मूला है याद रखिएगा, कुल बच्चे माइनस कृष्ण का ऊपर से स्थान +1। अब देखिए इसमें निकालना है गोविंद और किसका? कृष्ण का, इसलिए यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, टोटल बच्चे कितने हैं? 35। अब -1 13 यहाँ पे काउंटिंग होगा, 13। फिर इसके बाद +1। तो आप माइनस करिए 35 में से 13, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 1 जाएगा 2। तो 22 और +1 बराबर 23। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी वाला सही है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका कौन सा स्थान है? तो ये तो बस 2 लाइन का प्रश्न है। देखिए अरुण जो कि उसका अंत से
स्थान है 31 विद्यार्थियों की संख्या कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, तो ये 17वां है तो 17 हो जाएगा। अंत से उसका ज्ञात करना है, तो बस माइनस कर दीजिए 31 और -17, और अरुण को बैठाना है तो इसमें प्लस करना होगा आपको। बस अपना हो जाएगा ये कुल मिला के 15। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी आपका बी वाला सही है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 30 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर है तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है। रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं? देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। महेश जो है, महेश का दाएं सिरे से स्थान है, स्थान बराबर कितने 30 छात्र हैं। अब 30 में -14 हो जाएगा, क्योंकि महेश का बाएं, सॉरी ये बाएं है, बाएं से 14वें स्थान है तो माइनस, फिर प्लस कर दीजिए। तो 14 में से, सॉरी 30 में से 14 जाएगा 16, और 16 और प्लस 1 के 17 हो जाएगा, तो इसका स्थान हो गया 17वां। ठीक, अतः महेश और रमेश के बीच छात्रों की संख्या बराबर 20 - 17 और 1, क्योंकि ये 17 भी घटाना है, फिर -1 वो भी करना है, तो हो जाएगा आपका कुल मिलाकर के 2 आंसर, यानी आपका बी वाला सही है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। झांसी रैंक में प्रभा से 12वें स्थान आगे है और प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। यदि झांसी मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर है तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं? तो चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए, प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। ठीक, अर्थात आखिर से 16वें स्थान पर आगे स्थान पर है। झांसी रैंक में प्रभा से पार स्थान आगे है।
तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 16 + 12 बराबर 28। 28वां स्थान आखिर से है, मतलब आखिरी से ये 28वां स्थान पर है। ठीक। झांसी का ऊपर से चौथा क्रम है। तो आपका यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, कुल बराबर ऊपर से क्रम प्लस नीचे से क्रम -1, यानी 4a हो जाएगा + 28 -1 बराबर 32 और 32 -1 बराबर 31 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि 4 लड़के पी और क्यू के मध्य बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया है पी का स्थान बाएं से बाएं से 14वें स्थान पर है। ठीक। क्यू का स्थान दाएं से सातवां है और ये पी और क्यू के बीच 4 लड़के हैं, अर्थात पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या बराबर 14a हो जाएगा प्लस 7वां रैंक ए हो जाएगा और प्लस 4a हो जाएगा बराबर 25 आपका उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये आज का टॉपिक हमने क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में भेजेंगे, तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिए और जो भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।